विद्या अमृतत्व अश्नुते, विद्या से मने उपासनाओं के द्वारा देव भाव प्राप्ति रूपा सापेक्ष आपेक्षिक अमृतत्व, निरपेक्ष अमृतत्व नहीं, आपेक्षिक अमृतत्व को वह प्राप्त कर लेता है। अष्टुते भाष्यगत यथ एवं अतो विद्यांच विद्यांच देवता ज्ञान कर्म चैत्यर्थः। यतो यथ एवं जिसलिए निर्णय हो गया दोनों का फलवत्व पृथक फलवत्व होने से त्याग करने योग्य नहीं है, और प्रत्येक अनुष्ठान करने पर उसकी निंदा की गई है। इससे इन दो हेतुओं के हमने क्या निर्णय लिया, समुच्चय करना अति जरूरी है ना। 9वें श्लोक में दोनों के पृथक अनुष्ठान कर निंदा की, निंदा कर सका फिर दोनों अनुष्ठान को मत करो, त्याग दो बोला, तब नहीं, उनके पृथक फलवत्व का कथन भी है, और दोनों फल वाले होने के नाते दोनों प्रधान है। दर्श और पूर्णमास के समान अंगांग भावादि नहीं हो सकता, अतएव अंतिम एक ही विकल्प बचता है, कौन सा, समुच्चयवाद। वह समुच्चय के लिए मंत्र आरंभ, इसलिए यत एवं जब निष्कर्ष निकल गया कि समुच्चय करना है तो अगला मंत्र क्या करता है, उसी को विधान कर रहा है। विद्यांच विद्यांच, विद्याम का मतलब देवता ज्ञानम, देवता संबंधी उपासना, और अविद्यांच कर दिए भाष्यकार कर्म चैत्यर्थ, जैसे पूर्व श्लोकों में किया है वही अर्थ यहाँ भी ले रहे हैं। यस्तत् एतत् उभयं सह एकेन पुरुषेण अनुष्ठेयं वेद, जो कोई भी पुरुष तदेतद उभयम वह यह इन दोनों को उपासना और कर्म को एक साथ एकेन पुरुषेण अनुष्ठेय, सह एकेन पुरुषेण अनुष्ठेय, एक साथ एक पुरुष के द्वारा अनुष्ठेय है ऐसा वेद जानता है। विदित्वा अनुतिष्ठ अनुतिष्ठति इत्यर्थः, देखो नीचे इसलिए टिप्पणकार कहते वेद का मतलब जानने से नहीं काम होगा, विदित्वा अनुतिष्ठति तस्यैवं समुच्चय कारिण, किस पर बोल रहे हैं, क्योंकि भाष्यकार का अगला पंक्ति क्या आगे भाष्य में, तस्यैवं समुच्चय कारिण, समुच्चय वेदिना नहीं बोला, समुच्चय को जानने वाला ऐसे नहीं बोले, समुच्चय कारिण क्री धातु का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए वेद का अर्थ है ज्ञात्वा करोति, विदित्वा करोति, अनुतिष्ठति इत्यर्थ। भाष्य का उत्तर पंक्ति से अर्थ निष्कर्ष निकल रहा है, इसलिए भाष्यकार ने नहीं लिखा वेद का अर्थ विदित्वा करोति, ऐसा मूल में नहीं लिखे, किंतु आगे लिख दिए तस्यैवं समुच्चय कारिण। इस प्रकार से समुच्चय करने वाला, समुच्चय पूर्वक इन दोनों का अनुष्ठान करने वाला जो आदमी है वह एव एक पुरुषार्थ संबंध, समुच्चय कारण एव एक पुरुषार्थ संबंध। प्रश्न उठता है दोनों का समुच्चय करेगा, दोनों का फल तो अलग अलग है, दोनों का फल कैसे मिलेगा उसको, और दोनों का फल भी कैसे प्राप्त होता है, ऑपोजिट रूट से, एक दक्षिणायन मार्ग उत्तरायण मार्ग वाला है, एक ही रूट में जाकर दोनों मिलने वाला हो तो चलो इसको आनंद लेगा फिर उसके बाद उसका आनंद ले लेगा, ऐसा भी नहीं है ना, रूट ही अलग मार्ग ही अलग है दोनों का। तो ऐसी स्थिति में दोनों को चाहे क्रम समुच्चय करे चाहे सह समुच्चय करेगा वो, लेकिन उस दोनों को एक ही व्यक्ति को फल कैसे मिल सकेगा, तब कहते कि नहीं, दोनों फल उस एक व्यक्ति को नहीं मिलना है, किंतु दोनों का समुच्चय करा एक पुरुषार्थ होगा। इसका पुरुषार्थ क्या है, फल एक ही होगा, दोनों नहीं होगा। फिर कौन सा मिलेगा, उत्कृष्टि के लिए तो प्रयत्न करता है आदमी, इसे कर्म फल से वो तीर्थवा, अविद्या मृत्यु तीर्थवा, उससे छोड़ करके जो उपासना का मुख्य फल है ब्रह्मलोक प्राप्ति पर्यंत उनको प्राप्त करना। इसलिए क्या करते हैं, समुच्चय तस्य एवं समुच्चय कारण एवं, इस प्रकार से समुच्चय पूर्वक कर्म और उपासना को करने वाला जो पुरुष उसके लिए ही एक पुरुषार्थ संबंध क्रमेण स्यात् इत्युच्यते, एक पुरुषार्थ संबंध क्रम से होगा, इस बात को वो कहते हैं। एक पुरुषार्थ संबंध का मतलब क्या, एक पुरुषार्थ देवात्म भावाख्यम अमृतम तत्प्राप्ति। इसका मतलब क्या है, एक पुरुषार्थ का मतलब है एक फल, क्या फल है, देवात्म भाव की प्राप्ति,
वह अमृतत्व की जो प्राप्ति है वही उसके लिए फल रह जाता है। क्रमेण, वो भी क्रमेण प्राप्त होएगा का मतलब क्या? स्वाभाविक कर्म ज्ञानाख्य मृत्यु तरण पूर्वकम। इसका मतलब क्या? क्रम का मतलब यहाँ ये नहीं कि पहले दक्षिणायन मार्ग में जाएगा फिर उत्तरायण मार्ग में जाएगा, ये क्रम नहीं है। क्रम का तात्पर्य है अपने जो स्वाभाविक कर्मों से तर जाएगा, इस ढंग से तर जाएगा कि उसका लौकिक फल और स्वर्गादि फल को वो छोड़ देगा और सीधा मुख्य फल जो इसका उपासना का उसी के आधार पर उसको मिलेगा, सीधा देव भाव प्राप्ति। इसे क्रमेण का मतलब होता है यहाँ पर ये नहीं कि प्रथम उत्तरायण दक्षिणायन मार्ग में जाएगा फिर स्वर्गलोक के बाद वहां से इस धरती में ना आकर के न लौट के फिर वहीं से उत्तरायण मार्ग को कोई लिंक पकड़ लेगा, कोई जंक्शन पकड़ लेगा ना, कि बीच में जंक्शन तो है सूर्य भगवान। ये ब्रह्मसूत्र में निर्णय दिया ना, दोनों मार्ग यहाँ से अलग अलग है लेकिन होकर के क्या होता है दोनों सूर्य में मिल जाते हैं, जंक्शन वहां है, फिर वहां से अलग अलग हो जाएंगे। इस तरह से दक्षिणायन मार्ग से गया हुआ आदमी जंक्शन तक आ जाएगा फिर वहां से इधर ना आ करके उत्तरायण मार्ग चला जाएगा, सिग्नल वहां की मिलेगी ना, रूट चेंज हो जाएगा। ऐसे क्यों ना माना जाए? कहते ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए जान के स्पष्ट किया अविद्या मृत्यु तीर्थवा। मंत्र ने साफ साफ कह दिया क्रम क्या है यहाँ पर कि वह पुरुष अपने स्वाभाविक कर्मों से ऊपर उठ करके कर्म रूपासन के बल पर देव भाव रूपी प्राप्ति को करेगा, ये इसका अर्थ करना है। अविद्या माने कर्मणा, इसी को स्पष्ट करते हैं क्या है वो? अविद्या माने कर्मणा। कौन सा कर्म? अग्निहोत्रादिना मृत्युम तीर्थवा। मृत्युम का मतलब स्वाभाविकम कर्म ज्ञान, जो स्वाभाविक कर्म है और स्वाभाविक उपासनाएं हैं। क्योंकि आदमी ध्यान तो कर ही रहा है ना, भगवान ने क्या कहा? ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्तेषु पूजायते। सारी दुनिया ध्यान करती है, किसका? विषयों का ध्यान। और विषय ध्यान क्या है? आपका स्वाभाविक स्वभाव है, वो अज्ञानी का स्वाभाविक है। यह जब मन में एक स्वभाव बना हुआ है कि विषयों का ध्यान करता है, उसको भी यहाँ किसमें लेना है? हमें मृत्यु शब्द से। विषय ध्यान, सांसारिक पदार्थों का ध्यान, पत्नी बच्चों का ध्यान, इन सांसारिक से जितने स्व संबंधी वस्तु या स्व अपेक्षित वस्तुओं का जो ध्यान निरंतर करता है, आपको जिस पाना है उसी का चिंतन करेगा ना, वो कैसे हमें प्राप्त होएगा, क्या करना पड़ेगा, सब सोचेगा, उसी का चिंतन में लगा हुआ है, वो उसका ध्यान हो गया, उसकी उपासना, उस विषय की उपासना करना। और यदि आप उसे दृढ़ हो जाएंगे अवश्य प्राप्त कर लेंगे। जो भी हो, चाहे गलत आप चाह रहे हैं लेकिन आप उसकी चिंतन निरंतर करने लग जाएं, उसका फल आपको उचित मिल जाएगा। क्योंकि तद्रूपेण परमात्मा ने यो यथा मां प्रपद्यन्ते तासदेव भजाम्य। लोक व्यवहार में भी देखने को मिलता है सब चीज। इसे जितने लौकिक व्यवहार में किए जाने वाले विषय चिंतन रूपी जो उपासना शब्द से कहा जाए, उसको ले रहे हैं स्वाभाविकम ज्ञानम। और स्वाभाविकम कर्म क्या होता है? जितने भी अशास्त्रीय कर्म और जितने भी शास्त्रीय कर्म जो गलत समय और गलत देश में किया हुआ, वह सब स्वाभाविक कर्म। आदमी अपनी स्वभाव के वजह से विधि को थोड़ा साइड में रख देता है और कहता है ऐसे कर देते हैं। वो कर तो रहा है शास्त्रीय कर्म, लेकिन अविधि पूर्वक होने से वो भी स्वाभाविक कर्म कोटि में आ गया। हाँ, न जान रहे हो तो फिर वो शास्त्रीय कर्म है ही नहीं, वो तो अशास्त्रीय कर्म कोटि में आ गया। कि जब शास्त्रीय कर्म आप करना चाहते हैं तो आप जान के तो करोगे। हाँ, लेकिन उसकी भी आप परंपरा से कहीं ना कहीं से कर्ण श्रवण से आप कुछ तो जानोगे तभी तो करोगे। नहीं तो उसके जानकार पंडित को बुलाओगे, भाई आप हमारे लिए कर दो, तभी वो विधिवत हो गया। नहीं आप अपने मनमाने कर देते हैं और जान करके विधि को तोड़ के कर देते हैं। हमने देखा पंडितों को कहते हैं जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट। उनका जट पौराणिक चाहिए, जट पुरोहित, जट जैसे करने वाला पुरोहित है ना, जट पुरोहित बोलते हैं। दक्षिण भारत में जट पुरोहित लोग होते हैं, स्पीड में कर देते हैं।
यहां भी सब जगह ऐसे होता है। अब देखिए शिवरात्रि है, दृष्टांत ले लो, प्रत्येक प्रहर के हिसाब से 4 पूजा मानी गई। सूर्यास्त पहला प्रहर है, सूर्यास्त शुरू हो गया 6 बजे से 9 बजे, 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6, ये 4 प्रहर होना चाहिए। तो पहली पूजा कब होना चाहिए? 6 बजे को। शुरू कब करते हैं आप? 9 बजे। तो एक प्रहर के बाद पहली प्रहर की पूजा शुरू हो रही है, फिर क्या होगा? बाकी 3 प्रहरों के लिए समय कहाँ? वो खचर पचर होगा कि नहीं होगा? फास्ट करना पड़ेगा, टाइम तो है नहीं। पहले 3 घंटा तो आपने स्वाभाविक पूजा पाठ किया, फलाहार खा रहे, ये खा रहे, वो खा, 9 बजे शुरू कर दे। सभी आश्रमों में यही तमाशा देखा। बल्कि कथा भी सुनाते हैं, कथा में क्या बुलाते हैं? सूर्योदय हो रहा था, उस समय व्याध ने जो है दिन भर जब कुछ भी नहीं मिला, भूखा प्यासा, एक अपने जो जल का पात्र तो जल ले करके ऊपर बैठा हुआ है। जिस पर बैठा है पेड़ पर, वो पेड़ बेल का पेड़ था, नीचे एक शिवलिंग था। सूर्यास्त का समय जल पीने एक हिरण आ गया, वो हिरण को मारने के लिए बाण को उठाया। जब बाण को निकाला तो बेल पत्ता कट के नीचे गिर गया। जब धनुष का अनुसंधान किया, जल छलक के नीचे गिर गया। शिव पूजा हुई। तो सूर्यास्त में हुई बोल रहे हो, कथा में तो सुना रहे हो, और पहले प्रहर की पूजा आप कब कर रहे हो? सूर्यास्त के 3 घंटे बाद कर रहे हो। ये कौन सी विधि है? कथा के विपरीत जा रहे हैं। इनको कहा जाता है, जो हम क्या करते हैं, इस तरह से विधियों को अनदेखी करते हैं अपनी सुविधाओं के अनुसार। अपनी सुविधाओं के लिए हम विधियों को अनदेखी कर देते हैं। कर तो रहे हैं शास्त्रीय कर्म ही, लेकिन हो गया वो अविधि पूर्वक। वो हो जाएगा, उसका नाम अब स्वाभाविक कर्म हो गया। वो क्षुद्र फल देगा, क्योंकि कोई भी क्रिया निष्फल तो हो नहीं सकता। इनका ये नहीं कहना कि स्वाभाविक कर्म फल नहीं देगा, ये नहीं कह रहे हैं। वो अपने जगह अलग देगा, चाहे स्वयं में डाल देगा, यही जन्मोगे यही मरोगे, थोड़ा ठीक है, थोड़ा स्टैंडर्ड डेवलप हो जाएगा आपको। अभी गरीब घर में पैदा हो, थोड़ा अमीर घर में पैदा हो, फिर थोड़ा और अमीर घर में पैदा होंगे, तो थोड़ा जैसे पुण्य कर्म करोगे हर जन्म उस पर निर्भर होगा। स्वाभाविक कर्म में तो पुण्य होता है और पाप भी होते हैं। निर्भर होगा कितना पुण्य स्वाभाविक कर्म करो, कितना पाप स्वाभाविक कर्म कर रहे हो। तो इसलिए यहाँ पर मृत्यु शब्द से भाष्यकार दोनों ही ले रहे हैं, स्वाभाविक कर्म और स्वाभाविक ज्ञान। स्वाभाविकम कर्म ज्ञान मृत्यु शब्दवाच्यम। मृत्यु शब्दवाच्य ये दोनों ही है। मृत्यु की व्याख्या भाष्य से, शास्त्र अनाधेयम पुरुष बुद्धि प्रभवम प्राक्तन संस्कार अनुसारी क्रिया सामान्यम उपासना सामान्य चित्यर्थः। स्पष्ट टिप्पण में कह दिया ना, 5 नंबर टिप्पण, नहीं 4। शास्त्र अनाधेयम, जो शास्त्र के द्वारा आहित नहीं है, विहित नहीं है। पुरुष बुद्धि से अपने आप कल्पना कर ले, रीति रिवाज जो होती है, ऐसा कर लो वैसा कर लो, मन माने कल्पनाएं कर ली। हाँ, पुरुष बुद्धि प्रभु प्राक्तन संस्कार अनुसारी, पूर्व जब बचपन से जो सुना दुना देखा देखी, उसकी जो संस्कार थे उसके अनुसरण करके कर रहा है। अनुसारी क्रिया सामान्यम और उपासना सामान्य दोनों को लेना है। मृत्यु शब्दवाच्यम, ये मृत्यु शब्द से कहा गया है। उभयम इति, दोनों को लेना। अविद्या से दोनों ही क्रियाओं को लेना है, जो बाह्य शारीरिक क्रिया और मानसिक उपासनात्मक क्रिया जो स्वाभाविक है। मृत्यु शब्दवाच्यम उभयम तीर्थवा मन अतिक्रम्य, दोनों को अतिक्रमण कर जाता है। और विद्या मैंने देवता ज्ञानेन अमृतम देवात्म भावम अष्टुते प्राप्त होती। विद्या के द्वारा मैंने केवल देवता की उपासना, वो भी कैसे? कर्म समुच्चय करके, कर्म समुचित देवताओं की उपासना करके तद्वारा अमृतम मन देवात्म भावम, अमृतत्व का तात्पर्य क्या? देवात्म भाव की प्राप्ति कर लेता है। अष्टुते प्राप्त तद्य अमृतम उच्यते यद देवतात्म गमनम, उसी का नाम या अमृतत्व शब्द से कहा जाए है, जो कि देवतात्मा के देवता का आत्मरूप को प्राप्त करना, देवता के शरीर स्वरूप को प्राप्त करना, देवतात्म गमनम। इस पर विस्तृत विचार बड़ा सुंदर है।
पहले पूर्व पृष्ठ का 5 नंबर टिप्पणी देखिए। मृत वाच्य उभयम किस आधार पर कह दिया इन्होंने भाष्यकार ने? कोई आधार तो होना चाहिए ना मृत्यु का अर्थ ऐसा करने में। मृत्यु का अर्थ तो प्रसिद्ध क्या है? मरण, शरीर का मरना। और आपने कर दिया स्वाभाविकम कर्म उपासना। तब कहते इसमें बृहदारण्य का मंत्र है, वहां लिखा है सावा ऐसा देवता एतासाम देवतानां आत्मान मृत्यु अपहत्य यत्रासाम दिशाम अंत तदगमयांचकार इत्यादि श्रुतो। बीच बीच ब्रैकेट में मीनिंग दे दिया है। सावा ऐसा देवता मैंने प्राणाख्या देवता, प्राण नाम का देवता। एतासाम देवता मैंने वाघादि नाम पापान मृत्युम अपहत्य। देखिए मृत्यु का क्या किया मंत्र ने स्वयं? पापमान मृत्यु मैंने पाप रूपी मृत्यु। पाप रूपी मृत्यु क्या चीज हो सकती है? हमारे स्वाभाविक कर्म जो शास्त्र अनुसार हम अपने जीवन को नहीं चलाते हैं और स्वेच्छापूर्वक जीवन चलाना ही पापात्मक मृत्यु। उससे इंद्रियों को प्राण ने हटाया और उस जगह पहुंचाया इनको। कहा? यत्र आसाम दिशामंतः मैंने शास्त्र ज्ञान आदि संस्कृत जन अधिष्ठित मध्य देशा आर्यावर्त, उस जगह पहुंचा दिया जहां पर शास्त्र ज्ञान आदि संस्कार से तो लोगों के बीच में पहुंच जाता है। ये तो ना आपके ही पुण्य कर्म के वजह से आप सही जगह पहुंचते हैं। पाप के हो ज्यादा तो गलत जगह पहुंच जाएंगे। अब हम लोग भी धक्का खाए, अब छोड़ दिया भगवान पे अपने आप गुरु पे फुटबॉल जैसे किक मारते मारते हमको सही सही गुरुओं के पास पहुंचाते रहे भगवान। थोड़ा बहुत गलत गुरु के पास संबंध भी हुआ तुरंत कट ऑफ कर दिया भगवान। नहीं नहीं यहाँ नहीं जाना, तुम जल्दी इधर हो जाओ, उधर करा दिया तुरंत, उसे डाइवर्स करा दिया। ऐसे 2-3 घटना। तब देखते तमाशी क्या हो रहा है। हम तो सोच रहे बहुत बढ़िया वहां गए, फिर एकदम पलट गया मामला और वहां से हट रहे हैं और उससे बढ़िया जगह पहुंचा दे रहे हैं। ऐसे भी हुआ अंत में जिसको हम ना नाम सुने थे न जानते थे, हम नाम थी दुनिया में दूसरों की, वो चाहते भी थे पढ़ाना लेकिन वहां हम नहीं पहुंचे, बल्कि उनके कहने के बाद बुलाने के बाद हम जाने को तैयार नहीं हुए और दूसरे का संपर्क हो गया जो वाकई में प्रैक्टिकल जीवन में थे वेदांती। रामन जी महाराज जी पहले हम नहीं जानते थे उनके बारे में, अचानक बनारस में संपर्क हो गया। हम ढूंढ ही रहे थे कोई ऐसा प्रैक्टिकल विरक्त महात्मा चाहिए, हमें विद्वान नहीं चाहिए। जब वास्तव विवेक वैराग्य से शास्त्र के अनुसार वेदांत जो सुना रहा है उसके अनुसार एक पैसा उसके जीवन में हो, विद्वान तो है, तैयार थे पढ़ाने को, लेकिन दिल नहीं मान रहा था। नहीं इनके पास मत जाओ, ये सब शब्द ज्ञान है, वास्तव में कुछ नहीं। ऐसे अंदर से महसूस होता था और अपने वहां से हट गए और इनके पास पहुंचे। भगवान अपने यहाँ जोड़ दिया, वहां त्याग दिया तो अपने भी यहाँ जोड़ दिया विश्वनाथ भगवान ने। ये चीज होती है कि वही इसी को कहते हैं दिशा मंत्र ले जाना। हमने शास्त्रीय जनों का बीच में इन इंद्रियादियों का व्यवहार करने के लिए आपको पहुंचा देता है। ये प्राण स्वयं आपको वहां ले जाता है, अपने आप दौड़ा देता है। व्यवस्था खुद भगवान करने लग जाते हैं। जब लोगों ने बनारस से भगाने का सोचा, हमें विद्यार्थी लोग सहपाठी लोगों ने जलन हुई तो उन लोगों ने निकालने की कोशिश को किस तरह से करो कि भाग जाए बनारस छोड़ करके, टॉर्चर किया अनेक प्रकार से। और यहाँ तक कोठारी को शिकायत उल्टा से झुट्टी कर दी और कोठारी उन पर विश्वास करके हमको आश्रम से निकाल दिया। और हमारे स्वभाव कभी नहीं रहा, पहले से 2-4 आश्रम में संबंध बनाए रखो। विकल्प लोग करते ना आजकल, विद्यार्थी 4 जगह पहले से फिट करते हैं। यहाँ से निकाले तो वहाँ जाएंगे, वहाँ से निकाले तो वहाँ जाएंगे, सब रेडी रहता है। और हमारी बुद्धि इतनी थी नहीं, हम तो इसमें लगे रहते थे। अब रट रहे लगे हुए पंक्ति लगाने में, इधर पूछो उधर पूछो करो। अब ये सब ध्यान ही नहीं, अब क्या करें। हाँ सर एकदम कोठारी बोलते जाओ खाली करो, अब भी कर, कहाँ जाए शाम 5 बजे। चलो भाई तेरी मर्जी। झोला झंडी उठाया, विश्वनाथ मंदिर गया, बाबा तू जाने अब हम तेरे शरण में आए, कहाँ जाऊँगा, ना कोई आश्रम वाला परिचय है। और जब पढ़ने जाता हूँ वहाँ अपने अपने उन लोगों का दक्षिणामूर्ति मठ है, वो तो परीक्षा देने वालों को ही रखते हैं, दूसरों को रखते ही नहीं। हम क्या करें, हमने कहा चलो बाबा के बैठते हैं, बाबा जाने अब हम जाएंगे लेकिन नहीं बनारस से बाहर, जब तक हमारा लक्ष्य जो पढ़ने का है वो पूरा होने से पहले हम नहीं हट करके बैठ गए। अब रहे कि महानंद नाम का बड़ा प्रेमी महात्मा था,
वो शाम को आ गया वहाँ विश्राम होने, देखा मेरे को, क्या बात झोला झंडी लेके यहाँ क्यों बैठे हो? अब क्या कर, बाबा के शरण में तो जाना पड़ेगा, और कौन रास्ता है? वहां से तो निकाल दिया उन्होंने। ऐसे कैसे हो सकता है? चलो, वो हमारे झोला झंडी उठाया, चल दिया एक दत्तात्रेय मठ के दूसरी जगह ले गया, जो ऐसे गलियों में, पहली बार तो उस गली में घुसा मैं, वहां बैठा दिया, व्यवस्था हो गई, अपने व्यवस्था बन गया, 2 घंटे के अंदर व्यवस्था दे दिया। अब भाई बनारस जो पढ़ना है विचार हो गया, बस अब पढ़ना हो खत्म, अब तो हम मीमांसा वगैरह सब पढ़ लिया, अब वेदांत पढ़ना है। और महाराज अपने आप वहां पर बनारस आए, रामन जी महाराज, किसने हमको कहो चलो, तो गए अभय संन्यास आश्रम, मार्कंड स्वामी जी आए हुए हैं, वहां चलते, वहां गए, मिले, बातचीत हुई। मैंने कहा नहीं, हमको वेदांत सुनना है, हम श्रवण करना है। ठीक है, फिर 10वीं से शुरू करो। तो कैसे कैसे भगवान जोड़ देते हैं इसको। यहां पर कहते हैं शब्द दिशाम अंत यात। आपको शास्त्रीय ज्ञानादि संस्कृत जनाधिष्ठित मध्य देशा, जन से अधिष्ठ से मध्य देश में को पहुंचा देगा। आर्यावर्त, जैसे आर्यावर्त भूमि पुण्य भूमि, मध्यम मध्य विंध्य हिमगिर गिरियो अतिरिक्तो देशो दिशामंत। कद आर्यावर्त देश जो पुण्य भूमि है, हाँ, विंध्याचल हिमालय का बीच का प्रदेश है, ऐसे क्षेत्रों में आपको अपने आप पहुंचा देता है। तद गमयांच कारित्य श्रुतो आदिना, और भी और मंत्र चाहे, असतो मा सदगमया, मंत्र व्याख्यान भूता श्रुत करते, उस मंत्र में क्या, असत शब्द से मृत्यु, मृत्यु मने स्वाभाविक कर्म, जैसे वहां बृहदारण्यकोपनिषद में इन मंत्रों की व्याख्या स्वयं मंत्र भी किया है, और भाष्यकार विस्तार रूपेण कहेंगे। तत्र मृत्युर्वासदिति असच्छवितम स्वाभाविक ज्ञान कर्म च मृत्युत्व व्याख्यायते। वहां पर स्पष्ट व्याख्यान करेंगे वे कि मृत्यु, असत शब्द का अर्थ क्या है? मृत्यु। असतो मा सदगम्य में असत का अर्थ है मृत्यु, सत मने अमृतत्व। और इसी प्रकार से तमसो मा ज्योतिर्गम्य, तमसा का अर्थ भी मृत्यु, ज्योतिर्कार अमृतत्व। मृत्यु और अमृतम गम्य में वह सुकुल मंत्र कहता है न किंचित तिरोहितम, ये शब्द सुस्पष्ट है, इनमें और व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। उन्हें तीनों मंत्रों का अर्थ एक ही है, मृत्यु और मां अमृतम गमया। शब्द तीन अलग अलग देखने को मिल रहा है, तीन मंत्र जैसे दिखता है, लेकिन अर्थ एक होने से एक ही मंत्र बना गया, जपार्थम, जप के लिए। तो स्वाभाविक ज्ञान कर्म को इसलिए पाप शब्द से भी परामर्श किया गया अनेकों जगहों में। इसे उन्हीं को मृत्युत्व व्यपदेशात तेवतर मृत्युत्वेन मार्गत्वनुगमात् कर्मणा मृत्युंतर मृत्यु अंतरतरण अयोगाच्छ, इससे अलग कोई और मृत्यु को नहीं लिया जा सकता है। इस प्रकरण के अनुसार भी शरीर का मृत्यु आदि को शब्द से है मृत्यु का अर्थ से यहाँ प्रकरण में ले नहीं सकते आप। इसलिए मृत्यु का अर्थ स्वाभाविक कर्म और उपासना लेना चाहिए, अन्य शास्त्र प्रमाणों के आधार पर भी। अतिक्रम्य निरुद्ध, अतिक्रम्य करने का मतलब क्या? उससे आपके मन और इंद्रियों की प्रवृत्ति निरुद्ध हो जाएगी। स्वाभाविक कर्म और सर्ग उपासनाओं से आपका मन और इंद्रियां हट जाएंगे, ये इसका अर्थ है। तत्प्रयुक्त दुरदृष्टोत्पत्ति प्रतिबद्ध, अर्थ उसका जो प्रयोजक कौन है? आपके अंदर विद्यमान पाप है, दुरदृष्ट है, वो उत्पन्न ही नहीं होगा, पाप उठेगा ही नहीं, पाप दब जाएगा। पाप उठेगा तब ना प्रतिबंधक आएंगे, जब पाप उठेगा ही नहीं तो प्रतिबंधक अपने आप समाप्त है। ये उपासना कर्म विशिष्ट उपासना करने का, कर्म समुचित उपासना करने का विशेष फल है कि आप अपने सकल पापों को एक तरह से दबा के रख देंगे, ये लाभ है। शास्त्रमेव कर्मादि सदा अनुतिष्ठतः तत्संस्कार प्राचुर्येण स्वाभाविक ज्ञान कर्म संस्कारा उपमृदिता भवन्ति प्रसिद्धमेव। क्योंकि यह लोकवार प्रसिद्ध है कि शास्त्रीय कर्म आदि के द्वारा जो निरंतर अनुष्ठान करने पर अपना जो संस्कार की उसकी शास्त्रीय वासना, शास्त्रीय संस्कार जैसे बढ़ते जाएंगे, अपना स्वाभाविक संस्कार खत्म होते जाएगा। इसलिए हम लोग कहते हैं बार बार, संसार की वासना को शास्त्र वासना से काटो, और शास्त्र की वासना को वेदांत से काटो, और वेदांत स्वयं निवृत्त हो जाएगा, जो स्वर्ग पे प्रतिष्ठित हो जाओगे।
एक को दूसरे से काट देना पड़ता है। सबसे पहले शास्त्रीय कर्म उपासना करनी पड़ेगी ताकि स्वाभाविक कर्म उपासना से हम दूर हो सके, और वह शास्त्रीय कर्म उपासना से हटने के वेदांत अभ्यास करना पड़ेगा। फिर वेदांत अभ्यास करते करते अंत वेदांत का जाल से भी आप बच जाओगे जिस दिन अपने स्वरूप की अनुभूति हो। इसलिए कहते हैं ये प्रसिद्ध है ये बात, तदुत्थ पुण्य प्रभावाच ते क्षरन्ति सतः तद अनुसारी प्रवृत्ति भावेन पापोत्पत्ति प्रतिबंध स्यात्। इसलिए सकल पाप नष्ट हो जाएंगे और उनके पुण्य का अनुसरण करने वालों की प्रवृत्ति को देखते हुए पाप का अनुसरण कर प्रवृत्तियों का अभाव ही हो जाएगा। इस प्रकार से कर्म से निष्पापता को प्राप्त कर गया। कर्म क्या किया आपके अंदर का, सकल पापों को नष्ट करते गया, यह कर्म का फल है। फिर उपासना क्या करेगा, अब उस पुण्य को दोगुना करते जाएगा, बढ़ाएगा वो। एवं कर्मणा निष्पाप विशुद्ध सन देवता उपासनोत्थ पुण्य अदृष्टवशेन देवभावाक्यम अमृतम अधिगच्छति। तो उपासना से फल क्या निकलेगा, आपके अंदर पुण्य का अतिशय हो जाएगा जिसकी वजह से आप देव भाव को ही प्राप्त कर जाएंगे। ये फल हो जाएगा, देव भाव को प्राप्त कर जाएंगे। इसे नित्य निरंतर यथासंभव यथाशक्ति अधिक से अधिक शास्त्रानुसार कर्म करने का प्रयास, वो भी निष्काम भाव से कर दे तो और शीघ्रता हो जाती है। सकाम भाव से करा तो भी वह पुण्य कर्म शास्त्रीय कर्म में विधिवत किया जा रहा है, इसीलिए वह पापों को नष्ट करता ही है। और निष्काम भाव से करेगा तो और तेजी से पापों का नाश हो जाएगा। और जितनी तेजी से निष्काम भाव से अधिक कर्म काम करते हैं, कर्म करेंगे तो उतनी तेजी जब पाप नष्ट हो जाएगा उतनी ज्यादा आपकी प्रवृत्ति अपने आप शास्त्रीय उपासनाओं में हो जाएगी। लौकिक वस्तुओं में चिंतन समाप्त हो जाएगा। जब उस शास्त्रीय उपासनाएं बढ़ेगी तो उपासना किसी करने लगोगे, छोटे मोटे देवता का नहीं करोगे, क्योंकि आपने निष्काम कर्म किया। यदि सकाम कर्म किए होते तो कर्म संबंधी जो देवता होगा उसी का ध्यान करने लग जाओगे। लेकिन जब निष्काम कर्म करेगा, उत्कृष्ट देवता हिरण्यगर्भ जैसे सर्वोत्कृष्ट देवता है जिनको प्राप्त करने के बाद लौटना नहीं होता, ऐसे देवताओं की उपासना होने लग जाएगी। और वहां भी यदि फल का वैराग्य हो जाए फिर अहंग्र उपासना करोगे और आगे बढ़ोगे। तो प्रतीक उपासना, संपद उपासना, अहंग्र उपासना उत्तरोत्तर बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे अंतःकरण शुद्धि होगी आपका मन की प्रवृत्ति अपने आप उत्तरोत्तर श्रेष्ठ उपासना में पहुंच जाता है और अंत स्वरूपानुभूति तक भी हो सकती है। ये इसका फल है। देव भावाख्याम अमृतम अधिगच्छति। अब बहुत सारे आश्रमों में आप देखे होंगे, घूमे हो देखे हो तो एक फोटो लगा हुआ मिलता है। एक महात्मा थे पहले अयोध्या में, अब नहीं है, बड़े निष्ठावान और बड़ा पूजा पाठ, हनुमान जी का परम भक्त, इतनी भक्ति करते थे अपने आप को हनुमान समझते थे। और ऐसी भावना करते करते आश्चर्य हुआ कि उनके अंतिम समय में जीवन में पूछ बन गया, चेहरा भी बंदर का हो गया, बाल बाल हो गया। फोटो है उनका जो आश्रम में लगा हुआ है। और फिर बैठ के वाणी मनुष्य की, शरीर बंदर का हो गया। रामचरितमानस का नित्य पाठ करते थे और जहां जहां हनुमान के भक्ति का प्रसंग आ जावे अंकों में आंसू बहती थी। देखो जीते जी उन्होंने देव भाव प्राप्त कर लिया, अपने इष्ट देवता के भाव को प्राप्त कर गए, तब तादात्म्यपन्न हो गए। इसी कलयुग का अभी 25-30 साल पहले की कहानी है, ये तो पुरानी नहीं है बहुत। दुकान वाला को पूछे तो कोई भगवान का बोले हो, कोई नहीं बोलेगा। तीन चार दुकान में लगा है। हाँ, भगवान का नहीं, वो तो संत का, महात्मा थे। ये यहाँ अयोध्या में रहते थे, पूरा जीवन अयोध्या में बिताया। कई जगह लगा है, कई आश्रमों में टंगा हुआ है उनका फोटो, इसीलिए बहुत लोग उनको बहुत पूछते थे। ये तो जीते जी हनुमान का स्वरूप प्राप्त कर गए और क्या कहना है, तो श्रेष्ठ ही है, सब उनको पूछते थे इसीलिए वहां पे। लेकिन वो अपने मस्त रहते थे, कोई उनको छू नहीं सकता, सब दूर से बनाए, पूजा करे, प्रणाम करे, कुछ करके जा रहे, उन्हें अपने कोई लेने, अपने भजन करते थे, पढ़ते थे, रामजस पढ़ रहे हैं, अपने मस्त हो रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। कभी भूख लग गई, इच्छा हो गई, जो वहां पड़ा हुई फल फूल खा लिया उन्होंने, प्रारब्धवशात प्रवृत्ति हो जाती थी खाने की अपने, तो खा लिए, नहीं तो नहीं, चल रहे।
ऐसी विलक्षण स्थिति देव भाव प्राप्ति का उपासना का फल देखा गया है। लेकिन वो भी उचित नहीं था, क्योंकि वह भी जो उन्होंने प्राप्त किया है सशरीरी भले प्राप्त कर लिया आगे, वो भी परिच्छिन्न तो है ही है, ब्रह्म प्राप्ति तो है नहीं, मोक्ष नहीं हुआ ना, सापेक्ष अमृतत्व भी। अंत में शरीर भी छूटा, शरीर छूटा वैसे ही था, बंदर वाला शरीर ही था। इसलिए उन लोग उनके संप्रदाय में जलाना होता है, उनके नहीं जलाएंगे, हम लोग कैसे जलाएंगे इसको? समाधि बना दिया उन्होंने, उस पर रख दिया उसको। तो इस तरह से वो हनुमान दास बाबा ही बोलते थे, उनका नाम क्या था भगवान ही जाने, बाद लोगों ने उसको हनुमान दास बाबा बोलते थे। तो इस प्रकार से देव भाव प्राप्ति जो है जीते जी प्राप्त, लेकिन यह भी सापेक्ष है, सापेक्ष अमृतत्व है, पूर्ण अमृतत्व नहीं है। पूर्ण अमृतत्व केवल ब्रह्म ज्ञान से होना है, उपासना से नहीं। इसलिए वो उसकी भी आकांक्षा करना अनुचित ही है, क्योंकि उससे मुक्ति होना नहीं है। इसे देवा तो भाव अश्रुते का भी अर्थ कर नो एक ही कस्यापि इदमेव फलम विद्या देवलोक करुणा पितृलोक श्रुते है। पूर्व पक्षी वही है, क्योंकि क्रम से दोनों फल मिलना चाहिए ना, दूसरा कर्म भी किया है, उपासना भी किया है, दोनों का फल मिलना चाहिए, और दोनों का अलग अलग फल बता दिया। कर्म का फल पितृलोक, इसका तो पहले उस आदमी यहाँ मरने के बाद पितृलोक जाएगा, फिर वहां से वापस जंक्शन लौटेगा, फिर जंक्शन से फिर घूम करके देवलोक जाएगा, ऐसा करना चाहिए। पूर्व पक्ष शंका कर रहा है। श्रुते तत्तल लोक प्राप्ति ही तत्तल लोकेशु देवात्मना अवस्थानमेव तत्कथम निंदितम एव एक एक से फलम। इसलिए मानना पड़ेगा तत्त लोक की प्राप्ति होगी, और तत्त लोकों में विद्यमान जो जो देवता है तद देवता भाव को प्राप्त हो जाएगा। जब ऐसी स्थिति है, उनकी निंदा क्यों गई? फिर उनकी आप निंदा क्यों कर रहे हैं? जब दोनों फल मिलना है उसको, दोनों लोकों में हो जाएगा, दोनों लोग का तत्त देव भाव को प्राप्त करेगा, यदि मान लेंगे फिर तो निंदा व्यर्थ हो गया। कथम निहितम एवं एक फलम समुच्चय फलत्व अभिधीयते चेत, और समुच्चय फलत्व एक कथन करने का क्या अंतर पड़ा? अमृता की देवतात्व भाव प्राप्त नाम देवता सायुज्यम, ये अंतर है, देवता का सायुज्यता। क्योंकि कोई भी चीज हो सर्व से निकृष्ट है सालोक्यता, पहले उस लोक में आप पहुंचे, बस इतना ही है सालोक्यता। फिर सामीप्यता, उसके नजदीक में रहने वालों में से इनर सर्कल बोलते हैं ना, जैसे आजकल आश्रम में चलता है, जो बड़े गुरु जी होते हैं उनका इनर सर्कल एक होता है, एक आउटर सर्कल होते हैं, नहीं बड़े बड़े आश्रम में चलता है, हमारे आश्रम में, वहां गुरु आश्रम में चलता था, सब जगह चलता है। उनके निकटवर्ती कुछ लोग होते हैं और कुछ को वो दूरी रखते हैं, और इनसे उनका खबर लेते रहते हैं, और ये इसका दुरुपयोग करते हैं इनर सर्कल वाले हमेशा। तो खैर इसी तरह से वो सामीप्य आउटर सर्कल है, और सायुज्य जो है इनर सर्कल है, नजदीकतम हो गए, बिल्कुल साथ साथ चलने वाले लोग हैं, जहां जाएंगे चमचे पीछे पीछे घूमते रहेंगे, वो चमचा बनेगा देवताओं का सायुज्य। और संत में सारूप्य है, और इनमें फिर दो भेद करते हैं, सार्ष्टिता है या नहीं, वो अलग चीज है। सकल ऐश्वर्य प्राप्त होगा कि नहीं होगा, सार्ष्टिता में उसका ऐश्वर्य प्राप्त, रिद्धि सिद्धि प्राप्त जो देवता को वो भी उसको प्राप्त हो जाएगा, और दूसरा नहीं है, असार्ष्टिता भी रहती है, देव भाव साथ में घूम रहे फिर रहे, लेकिन वो ऐश्वर्य इसके पास नहीं होगा। उसे भी वो तारतम्य जो है उपासना के ऊपर कितनी आपने की है उसके ऊपर निर्भर है। तो सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य, सारूप्य, ये चार कोटि अधिकतर लोग विभाजन करते हैं, कुछ और भी इसका छोटे छोटे विभाजन कर लेंगे, अलग चीजें, मुख्य रूप में चार होता है। उसमें से भाषा यहाँ पर टिप्पणकार कर रहे हैं अन्य प्रमाण के आधार पर कि वो देवता का सायुज्यता को प्राप्त करेगा। व्यष्टि उपाधिकृत परिच्छेद निर्मोकेन समष्टि उपाधि उपयुक्तत्वाधिगम यावत, अर्थात व्यष्टि उपाधिकृत जो परिच्छेद था उससे अलग हो जाएगा और समष्टि उपाधि का परिच्छेद में पहुंच जाएगा, ये फल है। लोक प्राप्ति तो लोकाभिमानी देवता सामीप्यादि रूपा इति भेदात, और जहां लोक प्राप्ति की बात कही गई है वहां लोकाभिमानी देवता का नजदीक में रहने वालों में से हो जाएगा, वो सालोक्य नहीं है, सामीप्यता अर्थ भी ले सकते हैं।
वस्तुतस्तु देवात्म भाव ज्ञान द्वारा मोक्ष साधनम। लेकिन वास्तविकता क्या है? कहते उपासना आपको मोक्ष का साधन भी बन जाएगा। निर्भर होता है उपासना आप किस तरह से सकाम कर रहे हो कि निष्काम कर रहे हो। यदि निष्काम उपासना कर जाओगे तो निश्चित रूप में आपको ब्रह्म ज्ञान पूर्वक मोक्ष तक पहुंचाता है। इसे कहते वस्तुतस्तु देवता तो भाव जो है ना ज्ञान द्वारा मोक्ष साधनम भवति। ब्रह्मणा साते सर्वे संप्राप्ति प्रतिसंचरे परस्यांते कृतात्मान प्रविशन्ति परम पदम। यदि ब्रह्मलोक गता नाम ब्रह्मणा सहैव मोक्ष श्रवणात्, कि जो उपासना के बल पर ब्रह्मलोक पहुंच जाते हैं वो ब्रह्मा के साथ साथ उनका भी मुक्ति हो जाती है, कहा गया है। लोक प्राप्ति तो भोग मात्र साधन एवं भेदा। और जब केवल लोक प्राप्ति की बात कही है इसमें वहां जाकर भोग प्राप्त करेगा, उस लोक का सकल सुख ऐश्वर्य का अनुभव करेगा। तथा च सकाम कर्मोपासने निंदित्वा निष्काम तत्समुच्चयोत्र विद्यते इति मंतव्य। इसलिए सकाम कर्म की और उपासना का निंदा कर दिया। सकाम कर्म और उपासना का समुच्चय का निंदा करके एक तरह से क्या कर दिया, निष्काम कर्म और उपासना का समुच्चय का स्तुति कर दिया, विधान कर दिया, बल्कि स्तुति नहीं। निष्काम समुच्चयो अत्र विधीयते इति मंतव्य। सकाम निष्काम रेव तयोर भोग मोक्ष हेतु। यदि सकाम है तो भोग का हेतु होगा, निष्काम है तो मोक्ष हेतु हो जाएगा। ज्ञान कांडे छात्र ज्ञान साधन कर्मोपासना और रेव विधातुम मरत्वाद। और ज्ञान कांड में जहां पर कर्म उपासना की चर्चा होती है तो हमेशा हम उस कर्म से क्या लेंगे, निष्काम ही लेंगे। उपासना से भी निष्काम उपासना ही लेना है, कि ज्ञान कांड के मध्य में कथित कर्म और उपासना ज्ञानार्थ ही होगा ना, ज्ञान प्राप्ति का साधन रूपेण होगा। अतएव वो सकाम हो ही नहीं सकता, निष्काम कर्म और निष्काम उपासना ही मानना चाहिए। ननो निष्काम अनुष्ठान से मोक्ष हेतुत्व एक परंपरा मोक्ष परिवसय्य भविष्यति इति समुच्चय विधानम अफलमेव। तकते मोक्ष का साधन निष्कामता है तो निष्काम कर्म ही क्यों नहीं मोक्ष दे देगा सीधा? एक एक कोई भी दे सकता है ना, निष्काम कर्म तो निष्काम उपासना, इन दोनों की भी समुच्चय करने की क्या जरूरत है? ये पूर्व पक्ष पूछता है तो जवाब देते कि ऐसा नहीं हो सकता। एक एक से परंपरा ऐसा हो सकती है सत्वरम फल जनन अनुकूलतया भविष्यति समुच्चय विधानम अफलम एवं चेत न सत्वरम फल जनन अनुकूलतया सफलत्वात्। कहते हैं लेकिन वह सामने समुच्चय त्वरम माने शीघ्रम, एक पद बना सत्वरम बना दिया उन्होंने। सत्वरम वह समुच्चय शीघ्र ही फल देने में समर्थ हो जाता है, और एक एक करेगा तो फल शीघ्र नहीं दे पाएगा। फल जन अनुकूलतया सफलत्वा, एक एक अनुष्ठान ही विलंबेन फलम। यदि एक एक अलग अलग करोगे तो क्या होगा, विलंब से फल मिलेगा, ये समस्या है। विलंबेन फलम समुच्चय तो सत्य, समुच्चय करोगे तो सत्य ही मिल जाएगा। इसे समुच्चय न मल विक्षेप युगपद अपाकरणाद एक एक दस्तो क्रमेण इत्यलम। इसलिए मल विक्षेप दोनों को युगपत समुच्चय के माध्यम से क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। कर्म मल को दूर करते जाएगा और उपासना विक्षेप को नाश करते जाएगा, तो दोनों एक साथ हो जाता है। इसे शीघ्र फलगामी फल देता है, और क्रमेण नहीं तो क्रमेण मिलेगा आपको फल। इस विषय में इतना कहना पर्याप्त समझाना, क्योंकि इसलिए वो गए हम इस टिप्पणी बहुत ही महत्वपूर्ण बातें यहाँ पूरे सिद्धांत का सार इन्होंने दे दिया है।